मोदी जी, साफ सीधी बात है, यही मौका है, 4-5 चीजें करनी है। इंडस वाटर ट्रीटी मैंने आपको बता दिया, दूसरा डिप्लोमेसी, तीसरा खुल के आइए। बलूचिस्तान के बारे में आपने 2016 में बोला था, दोबारा बोलिए बलूचिस्तान के बारे में। गिव ऑल डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ बलूचिस्तान। खुल के आना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं मानेंगे, ये पाकिस्तानी लातों के भूत हैं। मोदी जी आप सपोर्ट करिए खुल के, हम सपोर्ट करेंगे। आप चलिए आगे आगे, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। मोदी जी, जो भारत ने सीज फायर अग्री करा था अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल, वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी। उसके कारण कुछ भी हो, कुछ भी कारण हो, इंटरनेशनल प्रेशर हो, जो भी था, लेकिन बहुत बड़ी गलती थी। और आज हमें वही एहसास हो रहा है, क्योंकि जिन्होंने पहलगाम करा वो आए कहां से? आए तो वही लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके, और हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पे बोल दिया सीज फायर, कोई फायरिंग नहीं होगी, सुख शांति। पाकिस्तान ने वहां से अपनी फौजें हटाई, क्योंकि उसको पता है कि भारत अंदर नहीं आएगा। उसने अपनी फौजें बहुत कम कर दी, ज्यादातर फौजें हटा दी, और उसने अपने पश्चिमी बॉर्डर पे, ड्यूरन लाइन पे, अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है, वहां पे अपनी फौजें लगा दी। प्रधानमंत्री जी, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली करनी होगी, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा। जब लाइन ऑफ कंट्रोल पे आग लगेगी, जब लाइन ऑफ कंट्रोल पे आग लगेगी प्रधानमंत्री जी, तब डर के मारे पाकिस्तानी फौज वेस्टर्न बॉर्डर से हटके लाइन ऑफ कंट्रोल आएगी। और जब ये लाइन ऑफ कंट्रोल आएगी, वहां पे अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोच फ्रीडम फाइटर्स इनको ठोकेंगे। यही हमारा एम होना चाहिए प्रधानमंत्री जी। लाइन ऑफ कंट्रोल एक्टिवेट करना आपका एक फोन कॉल है सर, आपका एक फोन कॉल है। ऑल यू हैव टू डू इज टेल द आर्मी चीफ, he will immediately call up the Northern Army commander and the game is on. The game is on, sir. पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। मौत का तांडव होगा लाइन ऑफ कंट्रोल पे। इनकी इतनी औकात इसलिए बढ़ गई है क्योंकि हमने ये, इनको पीसफुल और हार्मलेस के बीच में फर्क नहीं पता पाकिस्तानियों को। हम शरीफ हो गए, इन्होंने बदमाशी शुरू कर दी। दूसरी चीज प्रधानमंत्री जी, गिव परमिशन फॉर हॉट परसुएट। हम लोग कहते हैं ना कि पीओके हमारा है, यही तो कहते हैं हम लोग, पीओके हमारा है, पीओके हमारा है, गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा है। अगर पीओके हमारा है तो लाइन ऑफ कंट्रोल है क्या फिर? अगर पीओके हमारा है तो लाइन ऑफ कंट्रोल इज नॉनसेंस। इंडिविजुअल बटालियंस अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल शुड बी टास्क्ड, अपने घातक भेजो। यू हैव पैरा एसएफ टीम सर, आपकी नदन कमांड में 4 पैरा है, 9 पैरा है, टेल देम गो अक्रॉस, हिट पाकिस्तानी पोस्ट्स। आपके लाइन ऑफ कंट्रोल पे पिनाकाज हैं, आपकी बोफोर्स हैं, और हैं 155 mm मीडियम गन्स। सर, इट इज टाइम टू ओपन दीज गन्स, इट इज टाइम टू ओपन दीज गन्स एंड यू शुड टारगेट फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स, नो एंटी टेरर ऑपरेशंस। आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के इतने आतंकवादी मारे, मत मारो आतंकी को। Target the Pakistan military, that's all. Just target military. It should be a military to military confrontation. बाकी जो आतंकी हैं वो जम्मू और कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ कर सकते हैं। फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स इनके, ब्रिगेड हेडक्वार्टर इनके, डिव हेडक्वार्टर। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हमने ऐसा करा तो पाकिस्तान से पलटवार होगा। सर, वो तो होना ही है, वो तो होना ही है, और जीतेगा वही जो एस्केलेशन से नहीं डरेगा। क्योंकि आप गोली चलाएंगे, वो मशीन गन चलाएंगे, वो मशीन गन चलाएंगे, आप मोटर चलाएंगे, आप मोटर चलाएंगे, वो फील्ड आर्टिलरी चलाएंगे, वो फील्ड आर्टिलरी चलाएंगे, आप मीडियम आर्टिलरी चलाएंगे। ये तो बढ़ता रहेगा। आपका हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन भी होगा, आपका वर्टिकल एस्केलेशन भी होगा, आपके दोनों एस्केलेशन होंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान को पता लग जाए, कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस सर, कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस, हर एक चीज का दाम चुकाना पड़ता है, हर एक चीज के नतीजे होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आए, 27 लोग आप पहलगाम में जान से मार दें बेगुनाहों को और उसका कोई कॉन्सिक्वेंस ना हो। भारत इंडस वाटर ट्रीटी के जो भी शरायत हैं, जो भी शर्तें हैं उसकी, अब भारत नहीं मानेगा। पाकिस्तान में खलबली हो गई और इसके रिएक्शंस भी आए हैं। रिएक्शंस मैं बाद में डिस्कस करूंगा दोस्तों, फिर मैं आपको बताऊंगा कि और क्या होने वाला है। जो मेरी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले बोला कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है इसको करो बंद करो फिलहाल के लिए। जब तक पाकिस्तान अपनी औकात में ना आए, अच्छी वाली औकात में, जब तक पाकिस्तान पूरा गुरेज न करे आतंक से, तब तक
पाकिस्तान में पानी नहीं जाएगा। अब भारत क्या करेगा? भारत डैम बनाएगा दोस्तों, भारत पानी डाइवर्ट करेगा और पाकिस्तान में सूखा होगा। पाकिस्तान में सूखा होगा। पाकिस्तान अभी देखिए समर्स धीरे 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 चढ़ रहे हैं, 40 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस कर गया है और पाकिस्तान में कई जगह ये जो टेम्परेचर है दोस्तों ये 50 डिग्री पार भी करता है। भारत में भी करता है, पाकिस्तान में भी करता है। वहां पे खेती कैसे होगी? अब देखिए साहब, पहली चीज, पहला वार इंडस वाटर ट्रीटी, दूसरा वार बोला कि अटारी वाघा में जो परेड चलती है या इसके थ्रू आवागमन होता है सब बंद करो, खत्म करो। ये दोस्तों ये परेड मुझे पहले भी पसंद नहीं थी। ये जो परेड है आई नेवर लाइक्ड इट। ये शोबाजी, सामने पाकिस्तानी हैं, यहां पे इंडियंस हैं, नाच गाना चल रहा है। आई वॉज नेवर इन फेवर। अच्छा हुआ बंद हो गई परेड। मैं तो कह रहा हूं उसको परमानेंटली बंद करो, कहानी खत्म करो, कलेश काटो। तीसरी बात बोला कि साहब सार्क वीजा वाले जितने हैं आउट, फौरन निकलो। चौथी बात यह बोली कि आगे सार्क वीजा नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात जो हुई है, अगर इंडस वाटर के अबेयंस के बाद अगर कोई बात हुई है वो ये हुई है कि जो डिफेंस अटैचीज हैं पाकिस्तान में, आर्मी नेवी एयरफोर्स के, उनको बोला है कि तुम लोग वापस भारत आ जाओ और यहां के डिफेंस अटैचीज को यह बोला है आउट। जो पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट डिप्लोमेट हैं भारत में, मिस्टर वड़ाइच को बुला के साफ साफ ये बोल दिया है कि साहब सब लोगों को बाहर निकालो जिसका नाम हमने आपको दिया है। जहां पे 55 लोग हुआ करते थे हाई कमीशन में, अब सिर्फ 30 लोग होंगे। यानी कि पाकिस्तान में भारत ने अपना प्रेजेंस कम कर दिया है और पाकिस्तान को भी डाउनग्रेड कर दिया है। अगर यहां पे लड़ाई होती है, अगर ईरान में लड़ाई होती है, ईरान की पीठ में खंजर डालने वाला है पाकिस्तान। पाकिस्तान धोखा देगा ईरान को। एक तो कौमी आदत है पाकिस्तानियों की, राइट, पूरा मुल्क ही धोखे पे बना था, ठीक है। उसके अलावा भी इन्होंने तालिबान को धोखा दिया, इन्होंने अमेरिकन को धोखा दिया, इन्होंने चाइनीज को धोखा दिया, इन्होंने सबको धोखा दिया। तो वो एक कौमी फितरत है भैया, उससे जो ब्लड में होता है आप उससे बाहर नहीं आ सकते। पाकिस्तान जो है ईरान को धोखा देगा। 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान थे, वी आर ऑल गुड फ्रेंड्स और हम लोग सब भाई भाई हैं, ये सब करके पाकिस्तान पीठ पे छुरा मारेगा अगर यहां पे लड़ाई हो गई तो। जब ईरान अपने अंदरूनी मामलों से जूझ रहा होगा, जब वहां पे इजरायली बमबारी चल रही होगी, जब वहां पे अमेरिकन शिप्स इनकी मिसाइल को शूट डाउन कर रहे होंगे, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट यूएसएस हैरी ट्रूमन, आई एम टॉकिंग अबाउट यूएसएस एब्राहम लिंकन, जो 2 कैरियर ग्रुप्स में, गल्फ ऑफ ओमान, मेडिटेरेनियन सी, राइट, जब ये ईरान की मिसाइल को शूट डाउन कर रहे होंगे, उस वक्त पीछे से इनकी पीठ पे, इनकी कमर पे खंजर पाकिस्तानी फौज उतारेगी। ये मेरा वीडियो सेव कर लेना और खासतौर से तुम पाकिस्तानी जो देख रहे हो, तुम ये वीडियो सेव कर लेना। तुम्हारी कौम ईरान को धोखा देने वाली है, मेजर गौरव आर्या ने बोल दिया, लिख लो पत्थर में, सेव कर लो। अगर ये युद्ध इजराइल का और ईरान का हद से आगे बढ़ गया तो ये जैसे ईरान खड़ा है ना, ये ईरान की पीठ है, ये वाला एरिया ना, ये वाला एरिया ईरान का, ये फेस करता है इराक को, आगे सऊदी अरब है और आगे जाके बिल्कुल जॉर्डन है, उसके भी आगे जाके इजराइल है, पैलेस्टीन है, लेबनान है, फलाना ढिमका, ठीक है। लेकिन बिल्कुल इसकी पीठ पे क्या लगा हुआ है, ये देखो मैप, इसकी पीठ पे लगा है पाकिस्तान। यहीं से खंजर जाएगा दोस्तों। पाकिस्तान इज अलाउइंग बैटलफील्ड एयरबॉर्न कम्युनिकेशन नोड BACN ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स टू स्पाई ऑन ईरान। पाकिस्तान के एयर स्पेस में अमेरिकन प्लेन्स फ्लाई कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर है, और अमेरिकन प्लेन्स जो हैं वो वहां पे फ्लाई कर रहे हैं। ये है बैटलफील्ड एयरबॉर्न कम्युनिकेशन नोड और इसका नाम है BACN 11-9001 और इसको स्पॉट करा गया है फ्लाइट रेडार 24 जो साइट है उस पे। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका यह मतलब है कि जो मैं 1.5 साल से लगातार बोलता चला आ रहा हूं और हर महीने लगभग मैंने बोला है, हर महीने 1.5 में जब भी ऐसी कोई स्टोरी सामने आई है, मैंने यही बात, मेरा एनालिसिस इसी बात पे निर्भर करता है। और आज तक जहां तक पाकिस्तान है और जहां तक ईरान या अफगानिस्तान की बात है, बार बार एक ही बात मैं बोल रहा हूं, पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा। आसिम मुनीर पाकिस्तानी ट्रूप्स को गाजा भेजेगा, मान के चलिए,
मीडिया आपको कुछ भी बताए, मैं आपको ये बता रहा हूं, ये गाजा पाकिस्तानी फोर्सेस भेजेगा। आसिम मुनीर ने पैसे पकड़ लिए हैं। और 18 दिसंबर का मेरा वीडियो कभी मत भूलना, मैंने 18 दिसंबर को ही बोल दिया था ये भेजेगा, 100% भेजेगा। इसको भेजना है, इसने पैसे पकड़ लिए भाई, इसने पैसे पकड़ लिए हैं आसिम मुनीर के पर्सनल बैंक अकाउंट में। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे पूरा शक है इसी आदमी ने निपटा दिया उस्मान हदी को। मैं बता रहा हूं, मुझे पूरा डाउट है कि दिस मैन इज रिस्पॉन्सिबल। आई एम कन्विंस्ड। डाउट क्या, डाउट गया भाड़ में। आई एम 100% दिस मैन हैज गॉट उस्मान हदी नॉक्ड ऑफ। दोस्तों देखा आपने मैंने वीडियो में क्या बोला था? मैंने बोला था मुझे पक्का यकीन है इसी ने मरवाया है। और ये रेटोरिकल स्टेटमेंट नहीं था मेरी तरफ से, मैं आपको बता रहा हूं ये कर क्या रहा है। जो मैंने 3 दिन पहले बोला था, आज उसका भाई बोल रहा है, उसका भाई ये कह रहा है कि भाई इसी ने मरवाया है मेरे भाई को, मोहम्मद यूनुस ने। उसके भाई का क्या स्टेटमेंट है ये भी सुन लीजिए। আপনারাই ওসমান হাদিকে হত্যা করিয়েছেন, আবার আপনারা এটাকে ইস্যু করে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করতেছেন। আপনারা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় ওসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে, এই হত্যার দায় আপনারা এড়াতে পারবেন না। सुन लिया दोस्तों आपने? इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए मेरे भाई को मरवाया गया।